दिनांक 11 फरवरी 2024 को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का दरभंगा जिला के नैना घाट इंसाफ मंच के नेता पप्पू खान के आवास पर आना हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए देश की वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर खुल करके अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिहार की वर्तमान राजनीति में नीतीश कुमार से ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब देश की जनता की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों की नीति को समझ करके अपना मतदान करें। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोकतंत्र एक अजीब दौर से गुजर रहा है, जहां लोकसभा अब लोकसभा नहीं बल्कि राज दरबार लग रहा हो। जैसा लग रहा हो कि यहाँ राजाओं का शासन है। बिहार की वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी यह तो समय बताएगा, लेकिन नीतीश की नीति को लोग अब समझ चुके हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो मस्जिद और मदरसे गिरने की बात हुई है, उस पर भी उन्होंने खुल करके अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। चलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने मीडिया को क्या बताया वह आपको सुनवाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन जो हो चुका है बिहार में उसको समझना ज़रूरी है। ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश जी एक तरह से उनकी आदत जैसी पड़ गई है कि वो समय समय पर इधर से उधर होते हैं। हालांकि इस बार मोदी जी से वादा करके आए हैं अब और इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश जी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना। सामने चुनाव है और हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले संसद में तो मोदी जी दावा ठोक रहे हैं 400 पार 370 कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर घबराहट इतनी है कि वो तमाम जहाँ जहाँ कोई गैर भाजपा सरकार है उन सरकारों को अस्थिर करने पर बीजेपी तुली हुई है। विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने पर, उनको जेल में डालने पर, चाहे आप दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। तो एक ही तरह की साजिश थी बिहार में, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। बीजेपी की सोच थी कि शायद सरकार भी गिर जाए और चोर दरवाजे से कहीं बीजेपी की सरकार बन जाए, और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ गवर्नर ने, यहाँ तो नीतीश कुमार ने जैसे इस्तीफा दिया और तुरंत उसके बाद नीतीश जी की फिर से शपथ हो गई। और झारखंड में इनके हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद भी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने में काफ़ी समय गवर्नर ने लिया। तो अब हमें लगता है कि झारखंड ने जो जवाब तो दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को झारखंड ने रोका है। अब बिहार कल रोक पाएगा कि नहीं पाएगा ये तो कल देखना है, लेकिन हमें लगता है कि बिहार की जनता पर अब ये जिम्मेदारी है कि इस समय पूरे देश में जो बड़ा संकट आया है, संविधान लोकतंत्र पूरे खतरे में है। अभी अगर 10 दिन के जो संसद का सत्र हुआ इस पर अगर आप नज़र डालें तो लगता ही नहीं है कि कोई संविधान के आधार पर चलने वाले किसी लोकतंत्र की संसद चलती। लगता है कि कोई राज दरबार है, कोई राजा आ गए हैं सेंगोल लेकर के, और वहाँ राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, राम मंदिर पर प्रस्ताव लिया जा रहा है। तो ऐसे समय में देश में लोकतंत्र की, संविधान की हिफाजत करने के लिए जनता को ही आगे आना होगा। और इसमें बिहार तो वो प्रदेश है जहां हर ऐसे संकट में जनता खड़ी हुई है और आंदोलन बिहार से आगे बढ़ा है। और इसीलिए हमें लगता है कि कल कुछ भी हो जाए पटना में, चाहे बिहार में सरकार बने ना बने, राष्ट्रपति शासन थोपा जाए, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, बिहार को बिल्कुल आगे बढ़ना होगा। देश की अगुवाई इस समय बिहार को करना है और 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश
बिहार से चाहिए। हमें लगता है कि अभी जो कई सर्वे भी आ रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि बावजूद तमाम तिक्रम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह सर्वे तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और नीचे अगर आंदोलन तेज होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव में भी उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। 16 तारीख को पूरे देश के ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, ग्रामीण मजदूरों ने मिलकर के ग्रामीण हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि फिर एक बार किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर और किसानों को रोकने के लिए आज तो पूरे आंसू गैस का रिहर्सल शुरू हो गया है। फिर सड़कों पर वो कटीले तार उस पूरे लगाने की कोशिश हो रही है। तो देश में आंदोलन का माहौल है और बिल्कुल करना होगा। उत्तराखंड में हल्द्वानी में जिस तरह से बुलडोजर से मस्जिद को, मदरसे को गिरा दिया गया, हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद, तो वो बेहद चिंता की बात है, आपत्तिजनक है और उस पर जो लोगों के गुस्से का हमने विस्फोट देखा, अब उसको कुचलने के लिए फिर और ज़्यादा दमन भारतीय जनता पार्टी हर जगह कर रही है। बरेली में हमने देखा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर बनारस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जनता जब सड़क पर आई जेल भरो आंदोलन में, तो उसको भी कुचलने के लिए पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने दमन शुरू किया। तो हमें लगता है कि ये दमन से तो लोग दबेंगे नहीं, आंदोलन आगे बढ़ेगा और हर अन्याय के खिलाफ, संविधान पर हर हमले के खिलाफ हम लोग मिलजुल करके देश में लड़ेंगे और लड़कर ही इस देश को हम लोग जिंदा रखेंगे, संविधान को, लोकतंत्र को। लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो लास्ट बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक में भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव लिया था और उसमें बात ये उठी थी कि ईवीएम पर तो ज़बरदस्त लोगों का संदेह है और जो वीवीपैट की मशीन है उस पर भी आजकल ऐसा एक पर्दा डाल दिया गया कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता। उसमें बात ये आई थी कि वीवीपैट में लोगों को साफ साफ दिखे, पर्ची मिले और वीवीपैट की पर्ची को वोटर जो है वो देख करके अगर संतुष्ट हो कि उनका वोट सही जगह पर गया है, तब उस पर्ची को वो डब्बे में डाले और उसी को बैलेट समझ करके विकल्प बैलेट के तौर पर उसकी गिनती की जाए। वैसे देश की मांग तो है कि बैलेट की वापसी हो, लेकिन हमें लगता है कि सवाल शायद सिर्फ बैलेट से भी जुड़ा हुआ नहीं है। अभी चंडीगढ़ में जो हम लोगों ने देखा, छोटा चुनाव था, मेयर का चुनाव था, बैलेट पर ही था और वहाँ जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कैमरा के सामने वो पूरे बैलेट को बर्बाद करने, नष्ट करने, अपोजिशन के मैंने आप और कांग्रेस के 8-8 मत को इनवैलिड डिक्लेयर करने के उन्होंने काम किया। तो ये तो लग रहा है कि चंडीगढ़ मॉडल अगर चल जाएगा देश में, तब तो मजाक बन जाएगा पूरा चुनाव। तो इस देश में लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ चुनाव ही बचा हुआ था, शेष तो बाकी जो नागरिक अधिकार है, जनता के हिस्से की बात है, वो तो है नहीं। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे इन TV 24। धन्यवाद।